आज आपसे बात करूंगा वर्टिगो के बारे में कि नॉर्मल जो चक्कर आ रहे होते हैं आपको कभी कभी, जहां इंसान लेटा होता है वो चीज़ ऐसे लग रही होती है कि वो कमरा घूम रहा है, वो बिस्तर घूम रहा है। तो ये बेसिकली क्यों होता है और इसकी क्या क्या प्रिवेंशन है और क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो काजेज़ क्या हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कभी हमें लगता है किसी पेशेंट्स में कि हमें चक्कर आ रहे हैं या ऐसे फील हो रहा होता है कि कोई चीज़ें घूम रही हैं हमारे इर्द गिर्द। जो हमारा अंदरूनी कान होता है, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर होता है, उसकी जब एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है हमें वर्टिगो का प्रॉब्लम आता है। तो ये बेसिकली जो इनर एयर होता है वो हमारी बैलेंस की मूवमेंट को डील कर रहा होता है। जो हम चल रहे हैं, हमारा मेंटेनेंस बॉडी का, खड़े होने की ताकत या सारा कुछ जो बैलेंस की कंडीशंस होती हैं वो इनर ईयर हमारा संभाल रहा होता है। इनर ईयर में कोई मसला आ जाएगा तो ये हमें चक्कर आना वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों होते हैं? जब इंटरनल ईयर में कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमना स्टार्ट हो जाएं तो ये हमें चक्कर आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो फिर इसे कंट्रोल कैसे करना है? बात आती है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। इसे कंट्रोल सिंपली है कि विटामिन डी की जब हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो काफ़ी हद तक देखा गया कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें ऐसी कंडीशन होती है कि क्रिस्टल बन जाते हैं, कैल्शियम के क्रिस्टल बन जाते हैं कान में। तो विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदे हैं, बोन्स के लिए भी, टीथ के लिए भी। तो वर्टिगो में भी बहुत सारे लोगों में देखा गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहे होते हैं। तो नॉर्मल इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग आ सकती है, साथ में डिजीनेस, आप खुद को थका थका महसूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप में स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, आपको सही तरह से नींद नहीं आ रही या आ रही है तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब बात आती है कि विटामिन डी आप लेंगे कहाँ से। विटामिन डी आपने सप्लीमेंट्स लेनी है, ऐसी सप्लीमेंट्स जिसमें विटामिन डी रिच हो, जिसमें विटामिन D3 हो और K2 हो। साथ में सप्लीमेंट्स लेना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट के साथ साथ सुबह की जो धूप होती है, सनलाइट भी विटामिन डी बनाने में काम करती है। तो आपने ये करना है कि सुबह की सनलाइट में कुछ 10 मिनट 15 मिनट तक बैठना है, जो आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो और आपको ये जो मसला हो रहा है वर्टिगो का, अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें कि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया।